हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग आजकल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा आरओ के मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर को देख रहे हैं, जिनमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होए। तो आइए आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर की अगर बात की जाए तो कौन थी? मीरा कुमार। यानी मीरा कुमार जो है यह लोकसभा की प्रथम स्पीकर, महिला स्पीकर बनने वाली महिला थी। अगर प्रतिभा पाटिल की बात करें तो यह भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। यानी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और प्रथम स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या सही सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ से आपका कहा जाए एक सहायक नदी है और उसकी नदियां कौन सी, प्रमुख नदियां कौन सी है? जिसे देखा दिया है पड़हिता महानदी, हेमावती कावेरी, मालप्रभा कृष्णा, मंजरा गोदावरी दिया हुआ है। तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सही सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है ए वाला सही सुमेलित नहीं, क्योंकि पड़हिता जो है वह महानदी दिया है, जबकि पड़हिता जो है यह किसकी नदी है? गोदावरी की नदी। यानी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी पड़हिता जो है गोदावरी की सबसे सबसे बड़ी सहायक नदी है। सहायक सहायक नदी है। तो आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ए वाला सही सुमेलित नहीं दिया है। बाकी तीनों सही सुमेलित, यानी हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, मंजरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है, और पड़हिता भी गोदावरी की सहायक नदी है, जो क्या है? सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन, यानी किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता के द्वारा किया गया था? तो इनमें से किसने किसान सभा का गठन किया था 1918 में? तो इंद्र नारायण द्विवेदी ने इसका गठन किया था। इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा इस किसान सभा का क्या किया गया था? गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है? यानी केंद्र का कार्यक्रम नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो इनमें से आपको बताना है कि यह खाली उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। तो मनरेगा, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना, ये तीनों के तीनों क्या है? केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। यानी ये तीनों के तीनों किसकी हैं? केंद्र सरकार की योजना है। और गंगा एक्सप्रेस या पूर्ण रूप से किसकी योजना है? तो उत्तर प्रदेश की योजना है। गंगा एक्सप्रेस वे जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 594 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और इसकी जो, यह किस किस को जोड़ेगा? तो यह मेरठ से, यानी मेरठ से मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनना प्रस्तावित है। प्रयागराज, राज्य, ये प्रयागराज के बीच क्या है? बनना प्रस्तावित है। तो यह पूर्ण रूप से किसकी योजना है? उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? यानी जो जो जैव विविधता है इसके ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। इनमें से अगर देखा जाए तो प्राकृतिक आवास का नियंत्रण, यानी प्राकृतिक आवास का अगर विनाश होता रहेगा तो जैव विविधता क्या होगी? या जंतु नहीं पल पाएंगे, जिसके कारण जैव विविधता का क्या होगा? ह्रास होगा। तो आपका सही कारण क्या होगा? प्राकृतिक आवास का विनाश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा का स्थिति नदी है, यानी जो सीमा पर स्थिति नदी है वह कौन सी है? तो रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे जो है यह संयुक्त राज्य यानी यूएसए और मैक्सिको के सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण एक नदी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
तो आपको बताना है। तो पहला कोटेशन दिया हुआ है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरा कथन दिया हुआ है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिल जाती है। तो इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, क्योंकि दूसरा वाला कथन अगर हम लोग देखें तो बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है, जबकि यह कथन गलत है। बेतवा नदी जो है यमुना से हमीरपुर हमीरपुर में यानी हमीरपुर में क्या करती है, यमुना से मिलती है, जबकि यमुना नदी प्रयागराज के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसलिए क्या है, दूसरा वाला कथन क्या है, गलत दिया हुआ है, जबकि पहला वाला कथन क्या है, सही दिया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, केवल एक सही है, यानी केवल एक सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। तो इनमें कौन सा है, दोहरे दंड की धारा या 20 में उल्लेख मिलता है इसका, कयोत्तर विधि ये भी उल्लेख मिलता है, यातना के विरुद्ध निषेध यानी यातना के विरुद्ध निषेध की बात इसमें नहीं की गई है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने पर निषेध यानी 20 में ये भी उल्लेख किया गया है, लेकिन यातना के विरुद्ध निषेध की बात आर्टिकल 20 में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जाहवी को हटा दिया गया था। तो किस के वजह से इनको हटा दिया गया था, तो टैक्स इंडेंसर की वजह से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी वित्त मंत्री नदीम जाहवी को क्या किया था, हटा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था, 1919 का अधिनियम के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव समुद्रम एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है। जो शिव समुद्रम है और कल्पक्कम किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो पहला जो शिव समुद्रम है यह क्या है, जल शक्ति है, और कल्पक्कम जो है यह नाभिकीय ऊर्जा है। तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ए वाला बन जाएगा, यानी जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए ये दोनों क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो पहला कथन में ही क्या कह रहा है, गलत कह रहा है, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं, इसलिए पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। या अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है, क्योंकि नीति आयोग को न प्रस्तुत कर या राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो दूसरा वाला भी कथन क्या क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या बन जाएगा, सी वाला बन जाएगा, ना तो एक और ना ही दो वाले इसके कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा मतलब आपकी आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसमें स्वैच्छिक समाज सेवा जो है इसे आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं किया जाता। बाकी किसानी यानी खेती करना, परिवहन, नौकरी करना, ये तीनों क्या है, आर्थिक क्रिया के अंग हैं, यानी आर्थिक क्रिया के क्या हैं, अंग हैं। लेकिन स्वैच्छिक समाज सेवा करना जो है इसे आर्थिक क्रिया में नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं या हैं। तो इनमें बताना है कि कौन कौन योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो अनूठी उपहार योजना, अनूठी उपहार योजना जो है या उत्तर प्रदेश की है, यानी यूपी की है। मातृशक्ति उद्यमिता योजना की बात करें तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना जो है यह हरियाणा सरकार की है, हरियाणा यानी हरियाणा सरकार की है। कौशल मातृ योजना की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ की योजना है, यानी यह किसकी योजना है,
तो छत्तीसगढ़ की योजना है। स्त्री निधि योजना की अगर हम बात करें तो निधि योजना जो है या आंध्र प्रदेश की है। किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। तो इनमें से कौन सी यूपी की है? तो केवल एक ही यूपी की अनूठी उपहार योजना। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी वाला बन जाएगा, केवल एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? यानी हड़प्पा संस्कृति का जो पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है वह कौन करता है? आलमगीरपुर। यानी हड़प्पा संस्कृति का सबसे जो पूर्वी स्थल था वह कौन था? आलमगीर था। यह जो है उत्तर प्रदेश के, यानी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ, मेरठ जिले में स्थित है। और जो यह क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक दंड है? तो बायोलॉजिकल जो बीओडी भी होता है वह किसके लिए मानक होता है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच करने के लिए। यानी जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है या कितना उसमें प्रदूषित जल है, इसकी माप करने के लिए ही बीओडी का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर कहलाते हैं। तो रेगिस्तान में जो आवास करते हैं ऐसे जानवरों को क्या कहा जाता है? मरुद्दिमद जानवर। यानी मरुद्दिमद जानवर जो हैं, ऐसे जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं? रेगिस्तान में आवास करने वाले को मरुमिद जानवर कहते हैं। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगठन दिल्ली व सराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो इसमें से कौन सा संगठन था? तो अनुशीलन समिति के जो सदस्य थे उन्हों के ही द्वारा 1911 में क्या किया गया था? दिल्ली दरबार के समय हार्डिंग पर क्या किया? बम फेंका गया था। तो ये किसके सदस्य थे? अनुशीलन समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचार या सही सुमेलित नहीं है? जैसे वैशेषिक पतंजलि को दे रहा है, न्याय गौतम को दे रहा है, मीमांसा कर्ण या कनद को दे रहा है, उत्तर मीमांसा कपिल को दे रहा है। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से न्याय न्याय जो दर्शन है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो गौतम के द्वारा न्याय दर्शन दिया गया था। तो ये जैसे वैशेषिक की बात कर लें तो वैशेषिक जो है या पतंजलि के द्वारा न देकर किसके द्वारा दिया गया था? कणद मुनि के द्वारा। यानी कणद कणद मुनि के द्वारा यह दर्शन दिया गया था। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन दिया गया था। योग दर्शन दिया गया था। उसी तरह से मीमांसा की बात कर लें तो मीमांसा दर्शन जो है या कणद के द्वारा न देकर या जैमिनी के द्वारा, यानी जैमिनी जैमिनी के द्वारा यह दर्शन दिया गया था। और उत्तर मीमांसा की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर मीमांसा कपिल के द्वारा ना देकर या किसके द्वारा? बद्रायन के द्वारा, यानी बद्रायन के द्वारा यह दर्शन दिया गया था। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो न्याय दर्शन गौतम के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खरीदार कौन था? तो खरीदार की बात करें तो यह मुगल पीरियड में फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। यानी मुगल पीरियड में ऐसे अधिकारियों को खरीदार कहा जाता था जो फरमानों को भेजने वाले अधिकारी होते थे। तो फरमानों को भेजने वाला यह कौन था? अधिकारी था। तो अगला प्रश्न अगले वीडियो में, अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।